हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। दोस्तों, इसके पहले कि मैं प्रश्नावली को सॉल्व करूं, सबसे पहले आप सभी को सूत्र भी याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो चैप्टर को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न को हल करने से पहले हम सूत्र की चर्चा कर लेते हैं, तब प्रश्न काफी आसानी से बनेगा। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे, निर्देशांक ज्यामिति हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमें सूत्र याद रखना है। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो गो पॉइंट दिया रहेगा, इसके बीच की दूरी प्रश्न में कहेगा कि निकालिए। कहेगा कि ए और बी दो बिंदु दिए गए हैं, आप इनके बीच की दूरी निकालिए। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालिएगा, जिसको निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखे हैं। फॉर्मूला को क्या पढ़ेंगे, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है हमारा, मूल बिंदु O से किसी बिंदु Pxy की दूरी। मतलब प्रश्न में कभी भी आपसे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए कहेगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकल जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं संरेख या एक रैखिक के बारे में। संरेख या एक रैखिक को अंग्रेजी में कोलिनियर बोला जाता है। ठीक है, संरेख का मतलब ये होता है कि मतलब जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उसे संरेख कहा जाता है। यहाँ पर लिख भी दिए हैं, इस चैप्टर में 3 गो बिंदु मिलेगा, तो 3 बिंदु संरेख होगी यदि ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी। अब इसको कैसे याद करना है, जैसे मान के चलिए यहाँ 3 बिंदु हैं और हमें चेक करना है कि ये संरेख होगी। तो इसके लिए सूत्र क्या लगेगा, ए बी जोड़ बी सी, मतलब ए से बी फिर बी से सी, इसीलिए लिखा गया है ए बी जोड़ बी सी बराबर क्या है ए सी, मतलब पूरी लंबाई क्या है ए सी के बराबर अगर आ गया तो आपको क्या कर देना है, समझ लेना है कि वो संरेख होगा। मतलब क्वेश्चन में कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि संरेख है निर्देशांक ज्यामिति के इस चैप्टर में, तो आपको यही सूत्र याद रखना है, ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी। अगर ये कंडीशन आ गया, इतना बराबर आ गया दोनों तरफ, तो समझिए कि संरेख होगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भुज के बारे में। तो भुज क्या होता है, तो एक्स अक्ष के जो नियामक होते हैं, मतलब एक्स अक्ष पर जितनी संख्याएं होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक्स अक्ष के नियामक के मतलब एक्स का जो भी मान होता है उसे हम लोग भुज कहते हैं। उसके बाद कोटि की बात कर लेते हैं। तो कोटि क्या होती है, तो वाई अक्ष पर जितनी संख्याएं होती है उसे हम लोग कोटि कहते हैं। इस सारे फॉर्मूलों को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं अब चैप्टर को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 7.1 के निर्देशांक ज्यामिति के पहले चैप्टर की, यानी प्रश्नावली 7.1 की पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का पहला प्रश्न आप लोग किताब कापी सामने निकाल कर रखिएगा और मिलाइएगा क्वेश्चन को। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दो बिंदु दिया हुआ है, आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए आइए दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर। जैसे कि 1 नंबर प्रश्न हम यहाँ पर लिख चुके हैं, अब इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला जो वैल्यू होता है ये होता है x1 y1, ये वाला जो वैल्यू होता है x2 y2। तो यहाँ पर देखिए x1 का मान कितना हो जाएगा, लिख देंगे 2। ये क्या हो जाएगा y1 का मान कितना हो जाएगा 3। उसके बाद x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा, यहाँ पर x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान कितना हो जाएगा 1। इसलिए हम लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दिए हैं। फॉर्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसी सूत्र में x1 y1 x2 y2 का वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पर x1 है, तो x1 का मान कितना है यहाँ पर 2 माइनस x2 का मान कितना है 4, तो 2 माइनस 4 का क्या कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर जोड़ y1 का मान कितना है यहाँ पर 3 और y2 का मान कितना है 1, तो माइनस 1 कर देंगे और क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर
और 3 में से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये +4 आ जाएगा, और इसके बाद 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, यानी ये कितना आ जाएगा √8। अब 8 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 2, 3 बार लिखा जाएगा तो 1 2 का जोड़ा लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2√2। क्वेश्चन का हमारा अभिष्ट यही आंसर है। ये दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 2 की। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है वैल्यू, 2 बिंदु हमें दिया गया है, जैसे कि -5 7 और -1 3। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है x1 y1 का वैल्यू है और ये वाला जो वैल्यू है x2 y2 का वैल्यू है, इसीलिए हम लिख देंगे x1 बराबर -5 और 7 क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। उसी प्रकार लिख देंगे x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। इसीलिए हम फार्मूला लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि रूट चढ़ा देंगे और यहाँ से x1 का मान देखिए लिखेंगे कितना है -5 लिख देंगे, और -x2, तो x2 का मान देखिए यहाँ पर -1 है, तो एक सूत्र में का माइनस और एक के आगे का जो माइनस है दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो -5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है y1 - y2, तो y1 का मान कितना दिया गया है 7, तो लिखेंगे 7 माइनस y2 का मान कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, 7 - 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब आगे देखिए कितना आने वाला है, अब -5 में से 1 घटा के -4 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और 7 में से 3 घटा के लिख देंगे कितना 4 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद हम आगे लिखेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर इस 4 का स्क्वायर भी होता है 16, तो कितना आ जाएगा 16 या 16 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 32। अब इसका अगर हम खंड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 कितना बार लिखा जाएगा 5 बार। अब इसका जोड़ा लग जाए, 2 × 2 का जोड़ा लग गया ना, तो 2 × 2 बाहर निकल जाएगा और 1 2 रूटे में रह जाएगा, तो 2 दूनी 4 √2। यही हमारा इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 की। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन हम यहाँ पर उतार दिए हैं AB और यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में -a, -b। अब x1 का मान हो जाएगा a, y1 का मान हो जाएगा b, x2 का मान हो जाएगा -a, y2 का मान हो जाएगा -b। इसलिए हम लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये निकालने का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x1 का मान लिख देना है। x1 का मान कितना हो जाएगा a हो जाएगा, फिर x2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x2 का मान यहाँ पर माइनस है और एक माइनस सूत्र में का है, तो इसीलिए दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर होल स्क्वायर अब लिख देंगे। अब प्लस y1 का मान देखिए कितना है यहाँ पर b हो जाएगा, और y2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, y2 का मान यहाँ पर -b, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा -b। और यहाँ पर भी देख लीजिए एक सूत्र में का माइनस और एक इसमें का माइनस, y2 में का माइनस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा a + a का मतलब कितना हो जाएगा 2a आ जाएगा जोड़कर, b + b जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा जोड़कर। अब इसके बाद समझिए, इसके बाद कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा 4a का होल 4a स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 4 कॉमन है, तो 4 बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद बचेगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 बाहर निकल जाएगा, तो यही रूट में बच जाएगा कितना a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख रहे होंगे दिया हुआ है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7 दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यानी 2 प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले में हम पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में बिंदुओं 0 0 दिया गया है। 0 0 के मतलब क्या होता है? 0 0 का मतलब होता है यह मूल बिंदु है। आपको याद ही होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है,
और दूसरा जो पॉइंट है 36 15 है, यानी मूल बिंदु से हमें किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको हम सूत्र पहले ही बता चुके हैं कि मूल बिंदु से दूरी निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, √x² जोड़ y²। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है, पहलका को x मानना है, दूसरे का को y मान लेना है और यहाँ पर क्या करके रख के घटा देना है। और यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों मानों को रख देना है। तो देखिए x का मान कितना हो जाएगा 36, तो 36 का होल स्क्वायर, y का मान कितना हो जाएगा 15, तो 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1296 आ जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अगर इन सबको अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाता है 1521, और इसका आप वर्गमूल निकालने जाइएगा तो ये होता है 39 का स्क्वायर, इसीलिए क्या यहाँ पर कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा अभिष्ट आंसर यही है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के दूसरे भाग के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले किताब में हमें 7.2 जो अनुच्छेद है ये देखना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं अनुच्छेद 7.2। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग किताब के पेज नंबर 171 में देख रहे होंगे, यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है। आप फिगर को अच्छे से समझ लीजिए और यहाँ पर हम बना भी दिए हैं फिगर, आप देख लीजिएगा। अब देखिए पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ए को हम मान लेते हैं कि मूल बिंदु पर है, अब बी वाला जो निर्देशांक है एक्स का कितना है 36 और इधर वाई का कितना है 15। तो मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु है, बी बिंदु का निर्देशांक 36 15, ए बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0 0। इसको हम मूल बिंदु मान ले रहे हैं। तो एक बार फिर से मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी निकालने का मतलब है कि ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, क्योंकि यही हमें निकालना है ए बी के बीच की दूरी। तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स का मान 36 और वाई का मान कितना हो जाएगा 15। तो हम लिख देंगे 36 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर, उसके बाद 36 का स्क्वायर 1296 और प्लस 15 के स्क्वायर 225। इसको जोड़ने पर 1521 आता है और 1521 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये कितना हो जाता है 39। तो यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है। आइए दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसा कि आप लोग किताब में देख रहे होंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 संरेखी हैं। तो संरेखी होने के क्या शर्त होते हैं मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न उतार दिए हैं। अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान लिया कि ए बिंदु का निर्देशांक, मतलब इसको ए बिंदु का निर्देशांक मान लेंगे कितना 1 5, फिर लिखेंगे बिंदु बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा 2 3, इसके बाद बिंदु सी का निर्देशांक -2, -11। उसके बाद हम सूत्र लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे संरेखी होने के लिए क्या सूत्र होता है, ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी हो जाता है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाता है। यही कंडीशन को हमें प्रूफ कर देना है, अगर प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा संरेख। तो इसके बाद आगे बढ़ने के लिए हम लिखेंगे ए बराबर देखिए 1 5, बी बराबर 2 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देख के x1 और y1 का मान रखेंगे। तो x1 का मान कितना हो जाएगा 1, y1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, x2 का मान कितना हो जाएगा 2, y2 का मान कितना हो जाएगा 3। तो 3 लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम लिख देंगे √x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 का मान रखेंगे। देखिए x1 का मान यहाँ पर कितना है 1, माइनस x2 का मान कितना है यहाँ पर 2, तो 1 - 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस लिख देंगे y1 - y2, तो y1 का मान कितना है 5, y2 का मान कितना है 3, तो 5 - 3 लिख देंगे का होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 2 में से 1 घट जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर, और 5 में से 3 घटेगा तो प्लस कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो +1 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी 4 1 कितना आ जाएगा 5, √5 आ जाएगा।
उसके बाद हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे, देखिए ए बी निकल गया, अब हमें बी सी का ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी का मान देखिए कितना है, बी का मान है 2 3 और सी का मान है कितना -2 -11। इसलिए हमें क्या करना है, अब x1 y1 लिखना है। देखिए कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू, फिर यहाँ पर x2 इक्वल टू y2 इक्वल टू, तो x1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, y1 कितना हो जाएगा 3, x2 कितना हो जाएगा -2, y2 कितना हो जाएगा -11। इसके बाद हमें लिखना है b और c के बीच की दूरी, इसीलिए हम लिखेंगे b और c के बीच की दूरी कितना होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मान लिखेंगे। देखिए x1 का मान वहाँ पर कितना है, x1 का मान कितना है यहाँ पर, x1 का मान यहाँ पर देखिए कितना है 2, तो लिख दीजिए 2 माइनस x2 का मान कितना है, x2 का मान देखिए -2 और 1 माइनस इसमें का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा जोड़ y1 - y2, तो y1 का मान कितना हो जाएगा 3 और y2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए -11 और 1 इसमें का माइनस, सूत्र में का माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम प्लस कर देंगे। अब इसके बाद देखिए कितना आ जाएगा, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, 11 या 3 कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये 6 6 12 और 9 1 10 1 11 और यहाँ पर 1 1 2 यानी 212 आ जाएगा। अब आगे 212 को यदि तोड़िएगा तो आ जाएगा 2 × 2 × 53, तो 2 को 2 का जोड़ा लगेगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, अब बच जाएगा 53, तो ये √53 हो जाएगा। तो ये किसका मान हो जाएगा, ये आ जाएगा बी सी के बीच की दूरी। आगे निकालेंगे ए और सी के बीच की दूरी, इसीलिए हम लिख देंगे ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 1 5 और सी बराबर कितना -2 -11, तो x1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, y1 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब उसके बाद x2 का मान -2 और y2 का मान -11, इसीलिए लिखेंगे a और c के बीच की दूरी क्या होता है, फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई भी दो गो बिंदु दिया रहेगा उसके बीच की दूरी पूछेगा तो इसी फार्मूला से ज्ञात होगा। अब देखिए x1 का मान हो जाएगा 1 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा -2 और एक सूत्र में का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 का मान देखिए, y1 का मान फिर से यहाँ पर 5, y2 का मान कितना हो जाएगा -11 और एक सूत्र में का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 2 और 1 3 का स्क्वायर, 11 या 5 16 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 265। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा ए बी का जो मान आया था, अब यहाँ पर इसीलिए हम लिखेंगे प्रूफ करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है, ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी। तो अब ए बी का हमारा जो मान आया था और वो √5 आया था, और जोड़ बी सी का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पर 2√53 आया है, 2√53, और ए सी का मान कितना आया है, ये आया है 265। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जुटेगा भी नहीं, तो ये दोनों बराबर नहीं है आपस में, ये तो दोनों आपस में बराबर नहीं है दोनों तरफ, इसलिए हम लिख देंगे अतः दी गई बिंदु ए संरेखी नहीं है, यही हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। जिस त्रिभुज की दो गो साइड बराबर होगा उसी को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, माना कि ए बिंदु का निर्देशांक 5, -2, बी बिंदु का निर्देशांक 6, 4, सी बिंदु का निर्देशांक 7, -2। अब हम क्या करेंगे, ए बी बी सी और ए सी का मान निकालेंगे, और तीनों का मान निकालने के बाद अगर दो को कोई मान बराबर आ जाएगा तो समझ जाना कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो देखिए ए का मान हम लिख दिए हैं यहाँ पर देख कर 5, -2, और बी का मान हो जाएगा 6, 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे x1 का मान कितना है 5 लिख देंगे, y1 का मान कितना है -2 लिख देंगे, x2 का मान कितना है 6, y2 का मान कितना है 4। इसलिए a और b के बीच की दूरी
निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है रूट अंडर कितना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान देखिए कितना हो जाएगा 5 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2। तो y1 का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है -2, तो -2 माइनस y2 का मान कितना है 4, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 6 में से 5 घटेगा तो -1 का होल स्क्वायर और 4 और 2 -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 के स्क्वायर प्लस 1 -6 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 36। तो ये जोड़ कर कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो ए और बी के बीच की दूरी निकल गया, इसलिए अब हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इसके लिए हम लिख देंगे x1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसके बाद y1 का मान कितना हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पर x2 का मान कितना हो जाएगा 7, y2 का मान कितना हो जाएगा -2। अब इसीलिए हम लिखेंगे b और c के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 का मान कितना है 6 माइनस x2 का मान कितना है 7 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर जोड़ y1 का मान कितना हो जाएगा 4, y2 का मान देखिए एक माइनस सूत्र में का और एक 2 के आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसके बाद इसका मान आगे देखिए कितना हो जाएगा 7 में से 6 घटेगा तो -1 का होल स्क्वायर और 4 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो +1 और 6 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36। तो ये जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा रूट अंडर 37 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, इसीलिए हम लिखेंगे ए का निर्देशांक देखिए दिया हुआ है 5 -2, सी का निर्देशांक 7 -2। अब x1 का मान 5, y1 का मान हो जाएगा -2, x2 का मान हो जाएगा 7, y2 का मान हो जाएगा -2। इसीलिए लिखेंगे ए और सी के बीच की दूरी, ये निकालने का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है आपको मान देख कर रखना है। देखिए x1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 7 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर y1 का मान हो जाएगा -2 और प्लस y2 का मान देखिए एक सूत्र में का माइनस और एक क्वेश्चन में का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा 7 में से 5 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ पर देख लीजिए 4 + 0 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर AB और BC, इसके पहले AB का जो मान आया था उसका भी मान रूट 37 आया था जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद BC का जो मान आया था यहाँ पर ये भी रूट 37 आया था, इसीलिए हम लिख दिए हैं AB बराबर BC, मतलब दो गो भुजा क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसीलिए क्वेश्चन में पूछा है कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो दो गो भुजा बराबर हो गया, इसीलिए लिख देंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्वेश्चन क्या हुआ प्रूव्ड हो गया, जो हमें मंगाना था वो आ चुका है, यही हमारा अभिष्ट आंसर है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 7.1 की प्रश्न संख्या 1 से लेके 4 तक के प्रश्नों को सॉल्व करके बताया हूँ। और भी प्रश्न को बना सकता हूँ लेकिन दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 1 से 4 तक ही प्रश्नों को रहना देते हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मेरे दिल में जो बात होती है इस सवाल से रिलेटेड वो सारे बातों को कह देता हूँ, लेकिन आपको ये कैसा लगा ये सोल्यूशन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि सब लोगों का हेल्प हो सके।